ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहता था। वो बच्चा जब अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता है तो वो डॉक्टर बनने की प्रिपरेशन करना चालू कर देता है। पर जैसा कि हम सभी को पता है कि डॉक्टर की पढ़ाई आसान नहीं होती है, बहुत ही ज्यादा कठिन होती है। और फिर एट लास्ट वो मान चुका था कि डॉक्टर की पढ़ाई मेरे बस की बात नहीं है। उसने अपनी पढ़ाई को साइड में करके शॉर्टकट्स अपनाना चालू कर दिए। जितना ज्यादा पॉसिबल हो सकता था अपनी एग्जाम्स में शॉर्टकट के थ्रू पास होने का सोचा था उसने। इनफैक्ट उसने अपने टीचर्स को पैसे देके उसको पास करवाने के लिए भी ऑफर किया था। लेकिन जैसे तैसे करके उसने डॉक्टर की डिग्री हासिल कर ही ली। और फिर जब वो सूट बूट पहन के बकायदा डॉक्टर की आउटफिट में आके अपने हॉस्पिटल में आया तो वहां पे एक बच्चे के एक्सीडेंट का केस आया हुआ था। उस इंसान के दिमाग में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब उसे ऑपरेशन थिएटर में बुलाया जाता है कि इस बच्चे का इलाज करिए तो उसके दिमाग में सब चीजें जीरो हो चुकी थी। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसको अगला स्टेप क्या लेना है। और ये सब करने के बाद वो बच्चा बहुत ही ज्यादा अफसोस करने लगा। वो ये सोचने लगा कि काश मैं डॉक्टर ही ना बनता, काश मैं कुछ और बन जाता, लेकिन डॉक्टर के प्रोफेशन में ही ना आता। काश मैंने उस दिन पढ़ाई कर ली होती, बिना रिश्वत दिए ये फर्जी डिग्री हासिल ना की होती। पढ़ाई के दम पे अगर मैं डॉक्टर बनता तो शायद आज मैं उस बच्चे की जान बचा सकता। और फिर जब वो डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर के बाहर जाता है उस बच्चे के पेरेंट्स को न्यूज देने के लिए कि हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाए हैं, तो बाहर जाने के बाद वो डॉक्टर सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उस बच्चे के जो पिता थे बेसब्री से अपने बच्चे के बच जाने की उम्मीद लगाए हुए थे। और सरप्राइजिंगली वो व्यक्ति वही रहता है जिसको उस डॉक्टर ने फर्जी डॉक्टर की डिग्री बनने के लिए रिश्वत दिया था, उसी का बच्चा होता है वो। दोस्तों, उस पिता को अपने बुरे कर्म का नतीजा मिला और उस डॉक्टर को शॉर्टकट अपनाने की सजा। दोस्तों, इस चीज से हमें यह सीखने को मिलता है कि आप अपनी जिंदगी में भले ही कोई मुश्किल काम क्यों ना कर रहे हो, लेकिन वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है। वो कहीं ना कहीं से लौट के आपके लिए बेनिफिशियल साबित जरूर होता है। दोस्तों, एक चीज याद रखिएगा कि आपकी जिंदगी में ऐसे ही कुछ नहीं होता है, आप अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। तो आप जैसे करेंगे वैसे ही भरेंगे और इसी चीज को कर्मा कहते हैं। द लॉ ऑफ कर्मा जरूर वर्क करता है जैसा आप कर रहे हैं। हो सकता है फ्यूचर में आप भी बड़े बड़े सपने देख के बैठे हो सकता है आपको आईएएस बनना हो, इंजीनियर बनना हो, डॉक्टर बनना हो या फिर बिजनेसमैन बनना हो, लेकिन अभी आप कर क्या रहे हैं? अभी आप फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, आपको अपने सपनों के पीछे जी जान लगा के मेहनत करनी चाहिए। कोई भी शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए और बुरे कर्म नहीं करने चाहिए, नहीं तो वैसी ही चीज आपको रिटर्न में मिलेगी। इसीलिए इन चीजों का ध्यान रखिएगा क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ कर्म बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली वर्क करते हैं। तो दोस्तों, जाते जाते बस आपको हम यही कहना चाहेंगे कि मेहनत करो और हार मत मानो और थोड़ा पेशेंस रखो, पर शॉर्टकट मत अपनाना। आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी, देर से ही सही लेकिन मिलेगी जरूर, पर लंबे समय तक। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये स्टोरी से कुछ समझ में आया होगा। ऐसे कंटेंट्स पाना चाहते हैं तो नीचे जो फॉलो या सब्सक्राइब का बटन है उसे दबाना मत भूलिएगा। और मिलते हैं किसी और नई स्टोरी के साथ में। अभी के लिए शाइनिंग ऑफ मोटिवेशन लाइन।